गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पहले वाले वीडियो में हमने एस ऑर्बिटल की शेप पढ़ी थी, जिसके लिए हमने एक ग्राफ देखा पर्टिकुलर साई और उसके न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस के बीच में। उससे हमने क्लाउड डायग्राम फाइंड आउट किया, बाउंड्री सरफेस डायग्राम फाइंड आउट किया। फिर हमें पता चला कि एस की जो शेप है वो पर्टिकुलर स्फेरिकल होती है। आज हम पी की शेप के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो देखो, हम बात करेंगे पी के बारे में। जैसे आप जानते हो, फॉर द वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 1। एल क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि एल बराबर 0 आता है तो हम कौन से सब शेल की बात करते हैं? एस की। एल बराबर अगर 1 आता है तो हम एल सॉरी पी की बात करते हैं। एल बराबर 2 आता है या एल बराबर 3 आता है, पी के बाद डी हो गया और ये एफ हो गया। इस तरह से हम बात करते हैं। अगर हमारे पास पी सब शेल की हमें नॉलेज चाहिए तो हम कहेंगे कि एल बराबर 1 आया था हमारे पास। So for the value of L is equal to the 1, the orbital is known as p orbital. L बराबर 1 आ गया किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए। L की वैल्यू 1 है तो हम कहेंगे वो इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ओके, p हैज 3 ऑर्बिटल और p जो भी सबशेल होगा उसमें 3 ऑर्बिटल होंगे। जैसे S के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल था, p के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? इस तरह से 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, each p ऑर्बिटल, हर एक p ऑर्बिटल हैज 3 सेक्शन कॉल्ड लॉब्स। हर एक p ऑर्बिटल में 2 सेक्शंस होते हैं, 2 सेक्शंस होते हैं। जैसे स्फेरिकल था एस तो वो सिर्फ एक ही स्फेरिकल शेप से बना हुआ था, जबकि पी की बात करें हम तो पी में 2 लॉब्स होते हैं। जिन उन लॉब्स को, वो जो लॉब्स हैं आर ऑन ईदर साइड ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द न्यूक्लियस, और उस प्लेन में प्रेजेंट होते हैं वो दोनों लॉब्स जो कि न्यूक्लियस से गुजर कर जा रहा है वो प्लेन। ठीक है, देखो जैसे आप कह सकते हो कि एक्सिस 3 है, एक्स वाई और जेड एक्सिस, तो उसके अकॉर्डिंग प्लेन हमें देखना होते हैं कि कितने प्लेन बन रहे हैं। तो वहीं से हमारे 3 टाइप के ऑर्बिटल्स निकलेंगे। द साइज एंड एनर्जीज ऑफ दीज 3p ऑर्बिटल आर सेम। इन तीनों ऑर्बिटल्स की, जो भी 3 ऑर्बिटल आपने p में देखने हैं, उन तीनों ऑर्बिटल्स की साइज, उनकी एनर्जी सेम होगी। बट डिफरेंस देखो कहाँ होगा? बट ओरिएंटेशन ऑफ देयर लॉब्स, जो उनकी लॉब्स है ना, हर एक ऑर्बिटल 2 लॉब्स से बना हुआ है, तो उन लॉब्स का जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट होगा। एंड दे आर क्लासिफाइड, और उसी ओरिएंटेशन की बेसिस पर इनको हमने क्लासिफाई किया है तीनों ऑर्बिटल को, px, py और pz में। अब कैसे ओरिएंटेशन होता है प्लेन में वो हम देखेंगे। लाइक s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल इंक्रीज इन साइज एंड एनर्जीज विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, जिस तरह एस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रही थी तो उनकी जो एनर्जी है वो भी बढ़ती जा रही थी। जैसे कि 1s की बात करो या 2s की बात करो, ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने पर एनर्जी बढ़ रही थी, तो यानी 2s की एनर्जी 1s के कंपेयर में हायर होगी। ठीक है, सेम ऐसा पी के केस में भी होता है। आप 4p, 3p और 2p देख लो। ठीक है, 4th शेल का p, 3rd शेल का p, 2nd शेल का p, तो एनर्जी किसकी हायर होगी? जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू हायर है, उसकी एनर्जी हायर होगी। तो इस तरह आप देख सकते हो एनर्जी के केस में कहाँ ये हायर एनर्जी या लोअर एनर्जी यूज में आती है, वो भी हम देखेंगे आगे। अब देखो, जो हमारे तीनों ऑर्बिटल्स है px, py और pz, उनको उनके ओरिएंटेशन के बेसिस पर इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम बात करें px ऑर्बिटल की, तो x शो कर रहा है कि इनकी जो दोनों लोब्स है वो x एक्सिस में लाई करेंगी। जिससे हमने यहाँ पर सबसे पहले हमने एक्सिस बनाए x, y और z। अब हमें y और z के जो प्लेन है वहां पर हमें कोई भी लॉब्स या कोई ऑर्बिटल देखने को नहीं मिलेगा। px है, इट मींस कि किस तरह से ओरिएंटेड है वो ऑर्बिटल, कुछ इस तरह से। py है तो y एक्सिस में इस तरह से ओरिएंटेड होगा, pz है तो z एक्सिस में इस तरह से ओरिएंटेड होगा। ये इनकी शेप है, और आप इन्हें बाउंड्री सरफेस डायग्राम को p ऑर्बिटल भी कह सकते हो। तो ये तो था p ऑर्बिटल का शेप। अब एक चीज ध्यान में रखना, आपने एक नोडल प्लेन के बारे में पढ़ा था स्फेरिकल, जब हम पढ़ रहे थे एस के बारे में, तो वही नोडल प्लेन हम यहाँ भी पढ़ेंगे। उसे अच्छे से समझने के लिए हम इन शेप्स के जरिए आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। तो जब पी ऑर्बिटल का हमने बाउंड्री सरफेस डायग्राम देखा तो हमें पी ऑर्बिटल में जो स्ट्रक्चर था वो डम्बेल शेप मिला, जिसे हम कह सकते हैं कि हर एक पी ऑर्बिटल 2 लॉब्स में डिवाइडेड था, और वो लॉब्स जो हैं वो उनके ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ पी ऑर्बिटल दे रहे थे। तो 3 तरह के पी ऑर्बिटल हमने देखे, px, py और pz। px में जो दोनों लॉब्स है वो लाई करेंगी x एक्सिस में, y में लाई करेंगी y एक्सिस में, और pz में लाई करती है z एक्सिस में। अब जब p ऑर्बिटल जब हमने स्टार्ट किया था तो जैसे देखो s में भी हमने देखा कि s में हमें एक नोडल सरफेस दिखाई दे रही थी,
तो जैसे ही हम पी और ऑर्बिटल की बात करते हैं, ऑब्वियसली पी में भी कोई ना कोई ऐसा एरिया होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबल डेंसिटी है वो जीरो होगी, यानी नोडल सरफेस हमें मिलेगी। नोडल सरफेस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी हमने देखा था। अब हम देखते हैं कि पर्टिकुलर डिफरेंट पी ऑर्बिटल्स में किस तरह से हमें नोडल सरफेस मिलेंगी। तो अगर हम बात करें पी एक्स ऑर्बिटल की, ये पी एक्स ऑर्बिटल को शो कर रहा है, एक्स में लाई कर रहे हैं हमारे दोनों लॉब्स, तो जो y है और z प्लेन है उसके अराउंड हमें कोई लॉब नहीं मिलेगी, यानी वहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की पॉसिबिलिटी जीरो होगी। तो इस तरह से इस एंगुलर प्लेन के थ्रू हमने शो किया है यहाँ पर किसको, नोडल सरफेस को, पी सबशेल की केस में। तो ये नोडल सरफेस शो कर रही है पी एक्स के नोडल सरफेस एरिया को, जो कि एंगुलर शेप्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं पी वाई ऑर्बिटल की। पी वाई ऑर्बिटल वाई में लाई कर रहे हैं हमारे दोनों लॉब्स। अब बचा हमारा एक्सिस और जेड एक्सिस, इन दोनों एक्सिस के अराउंड हमें कोई इलेक्ट्रॉन पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी, ऑर्बिटल वहां लाई नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपको नजर आ रहा है एंगुलर प्लेन, ये इसकी एंगुलर नोडल सरफेस को शो कर रहा है, किस ऑर्बिटल की, पी वाई ऑर्बिटल की। ठीक उसी तरह पी जेड के केस में आप देख सकते हो, ये जेड एक्सिस पर आपकी लॉब्स लाई कर रही है ऑर्बिटल की, बाकी आपको एक्स और वाई के अराउंड कोई ऑर्बिटल नहीं मिल रहा है। तो आप कह सकते हो कि एंगुलर नोडल सरफेस है इन केस ऑफ पी जेड ऑर्बिटल। ठीक है, एंगुलर क्यों है, क्यों से सरफेस एंगुलर है, क्योंकि एंगल बनाते हुए हमें दिखाई दे रही है। इससे पहले जब हमने एच के केस में पढ़ी थी नोडल सरफेस, तो वो नोडल सरफेस याद रखना आपको रेडियल नोडल सरफेस कहला रही थी। जो शेप था उनका वो रेडियल शेप था, रेडियस के केस में स्फेरिकल था क्योंकि, तो वो रेडियल नोडल सरफेस थी। पी के केस में हमें नोडल सरफेस कैसे मिल रही है, एंगुलर। ठीक है, तो ये एंगुलर नोडल सरफेस है। अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछता है कितनी नोडल सरफेस है, यानी कितना एरिया है जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, तो उसके लिए फॉर्मूला n-1 है। n क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। उसमें से रेडियल नोड्स कितनी होंगी वो फाइंड आउट करोगे आप, n-l-1। l क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर है। क्लियर। और एंगुलर नोड्स कैसे फाइंड आउट करोगे, इक्वल टू द l, जो भी उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए l की वैल्यू होगी। l की वैल्यू फाइंड आउट करना आती है आप सभी को, n के बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं, तो जो भी l की वैल्यू होगी उतना ही नंबर उसके लिए एंगुलर नोडल सरफेस का होगा। क्लियर होती है चीज। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिसके थ्रू हमें पता चलेगा क्या एंगुलर सरफेस है और क्या नोडल रेडियस नोड्स हैं। 1s ऑर्बिटल है, ठीक है, इसके टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैसे फाइंड आउट करोगे, n-1 फॉर्मूला से। तो उससे n-1 यानी 0, 1-1 0 हो गया। इट मीन्स यहाँ पर कोई भी नोडल सरफेस नहीं मिलेगी, ना एंगुलर ना ही रेडियल। उसके बाद 2s की बात करते हैं, तो n-1 से यानी 1, इट मीन्स एक नोडल सरफेस है इसके पास, और एस है तो ऑब्वियसली कैसी सरफेस होगी, रेडियल नोडल सरफेस, स्फेरिकल होता है ना एस। ठीक है, और एंगुलर 0 हो गई। फिर हम चले 2p की तरफ, तो यहाँ भी कितनी नोडल सरफेस होंगी, 2-1 यानी एक ही नोडल सरफेस होगी, और वो भी कैसी होगी, एंगुलर नोडल सरफेस, क्योंकि p की बात कर रहे हैं हम। ओके, 3s में आ जाते हैं हम। 3s, तो यहाँ पर 3-1 यानी कि टोटल नोडल सरफेस कितनी हो गई, 2 हो गई। उन 2 में से आप देखोगे कि जो 2 हैं वो रेडियल नोड्स होंगी, 2s और 3s की वजह से। ओके, फॉर्मूला लगाकर भी देख सकते हो कि रेडियल नोड्स कितनी होंगी, एंगुलर नोड्स कितनी होंगी। 3p की बात करते हैं अब हम, तो यहाँ पर भी कितनी होंगी नोड्स, टोटल 2 नोड्स होंगी, जिसमें से एक क्या होगी आपकी रेडियल और एक एंगुलर होगी। फॉर्मूला में पुट करके आप देख सकते हो। 4p की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स 3 होगा, उसमें से एटलीस्ट एक क्या होगी, रेडियल नोड होगी। ठीक है, और 2 क्या हो जाएंगी, 2 क्या हो जाएंगी आपकी, 2 आपकी रेडियल नोड्स हो जाएंगे। तो इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला हमारे सामने है, एन का वैल्यू हमें पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजिमुथल क्वांटम नंबर है, उनके थ्रू हम नोड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स में क्या डिफरेंस है ये हमें पता चलता है। रेडियल नोड्स हमें एस यानी स्फेरिकल सबशेल में देखने को मिलती है, और ये जो एंगुलर नोड्स हैं वो हमें पी सबशेल में एंगल्स की वजह से देखने को मिलती है। तो ये तो था शेप ऑफ पी ऑर्बिटल और कैसे आप फाइंड आउट करते हो पर्टिकुलर नोड्स को, वो हमने सीखा। अब हम देखेंगे शेप ऑफ डी ऑर्बिटल और उनमें मिलने वाली नोड्स। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स की। तो देखो, जिस तरह हमने देखा कि डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स मिलते हैं, हर एक की अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं। The 5 d orbitals are designated as dxy, dyz,
dx² y² एंड dz²। जिस तरह p में मिलने वाले तीनों ऑर्बिटल्स का उनके ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट नेम था, यहाँ d में मिलने वाले ऑर्बिटल्स का भी उनके ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग नेम हमने दिया है। इनके नेम के अकॉर्डिंग इनकी शेप भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑल 5 ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी। ऑब्वियसली किसी एक ही पर्टिकुलर एटम के जो किसी एक पर्टिकुलर शेल के जो 5d ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम होगी। और ध्यान में रखना, सेम एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स हैं एक ही पर्टिकुलर एटम के जो एक सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं वो डिजेनरेटेड ऑर्बिटल कहलाते हैं, ठीक है, जिनकी एनर्जी सेम होती है, तो ये हम डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स भी कहेंगे। डी ऑर्बिटल हैव डबल शेप हैविंग 4 लॉब्स। जिस तरह p ऑर्बिटल में 2 लॉब्स थी, शेप उसका डम्बल जैसा था, यहाँ पर 4 लॉब्स होंगी और डबल वो बन जाएगा। यहाँ हम देखते हैं, देखो जैसे dxy की अगर हम डिस्कशन करें, xy हमें बता रहा है कि चारों लॉब्स कहाँ होंगी, x और y एक्सिस के बीच में लाई करेंगी, तो x और y के बीच में, x और y के बीच में यहाँ भी, और अगर यहाँ से देखो तो x और y के बीच में, तो ये dxy है, ये dyz है, ठीक है, y और z एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है, और ये dxz है, x और z एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ ऑर्बिटल देखो dx² y² यानी कि 2 लॉब्स तो x पर होंगी और 2 लॉब्स उसकी y पर होंगी। ये dz² है, ठीक है, सिर्फ हमने z एक्सिस से शो किया है, ठीक है। इसमें ये जो आपको 2 लॉब नजर आ रही है, 2 तो z एक्सिस पर है और जो 2 लॉब है वो रिड्यूस हो जाती है, इसमें z एक्सिस पर इनको रिड्यूस फॉर्म में हम शो करते हैं इस तरीके से। तो ये तो था dz², ये इनकी शेप हो गई, ठीक है। अब जो f ऑर्बिटल है उनकी शेप कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी स्टडी हमें नहीं करवाई जाती है। हमने s, p और d ऑर्बिटल की शेप देख ली, हर एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं वो देख लिया, और अब ध्यान में रखना है हमें कि हर एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, ओके, विद देयर अपोजिट स्पिन। अब हम बात करेंगे कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे इन शेल, सबशेल या ऑर्बिटल्स में रखा जाता है, कैसे फिल किया जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं हमारे इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम ध्यान से पढ़ेंगे। तब तक आप इन्हें देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।